हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एनटीपीसी का पेपर होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एग्ज़ाम में जो इसी प्रकार से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि K2 पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए K2 पर्वत की जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। तो 8611 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले K2 पर्वत की, तो ये जो है विश्व का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, पर्वत है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और पहले स्थान पे कौन है पर्वत, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कब स्थापित हुआ था। तो देखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 1908 में स्थापित किया गया था। तो 1908 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि केंद्र सरकार द्वारा जो है इसे आधिकारिक दर्जा कब दिया गया था, तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो है 11 फरवरी 1974 को जो है ये आधिकारिक दर्जा दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और असम द्वारा जो है कब दिया गया था इसे आधिकारिक दर्जा यानी राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो ये 1968 में जो है असम राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम पारित हुआ था। उस समय जो है असम में ये काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो ये असम राज्य में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये एक सींग वाला गेंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए ये जो अनुच्छेद में वर्णित है ये अनुच्छेद 15 में है। तो अनुच्छेद 15 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 15 आपका बताता है कि राज्य में किसी भी नागरिक के साथ जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये जो आपका अनुच्छेद 15 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि बाबर और इब्राहिम लोदी को हराकर जो है कब दिल्ली पर शासन किया था। तो देखिए बाबर जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, ठीक है। और ये जो लड़ाई हुआ था ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें जो है बाबर की जीत हुई थी। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाबर का जो दिल्ली पर शासन रहा था वो कब से कब तक रहा था, तो 20 अप्रैल 1526 से लेकर जो है 26 दिसंबर 1530 तक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत के कितने साइट जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हैं। तो देखिए भारत के जो है टोटल 38 जो साइट हैं वो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हैं। तो 38 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 तो देखिए कल्चरल साइट्स हैं, 7 आपके नेचुरल साइट्स हैं और एक जो है वो मिक्स्ड क्राइटेरिया साइट हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और बात कर ले ये साइट के, तो पूरे विश्व में जो है भारत ये 6ठे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो चीन और इटली है। यहाँ पे जो है टोटल 55 साइट्स हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और जून 2020 तक जो है विश्व में टोटल 1121 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए मैं क्वेश्चंस के साथ जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देता हूँ जहाँ से आपके जो है प्रश्न पूछे जाने के 100% चांस रहते हैं। तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे इस एफर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि 2000 के नोट पर जो है किसका चित्र अंकित है। तो देखिए 2000 के नोट पर जो है ये मंगलयान का चित्र अंकित है। तो मंगलयान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य नोटों के चित्र का अंकित देख लेते हैं। तो देखिए 10 रुपये के जो नए नोट है उस पर किसका चित्र अंकित है, तो सन टेम्पल, सूर्य मंदिर का जो है चित्र अंकित है। और ये सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो उड़ीसा के कोणार्क में है। तो ये भी आपको याद रखना है। 20 रुपये के नए नोट पर जो है किसका चित्र अंकित है, तो ये एलोरा कैव्स का है जो कि महाराष्ट्र में है। 50 रुपये के नोट पर जो है हम्पी का चित्र अंकित है जो कि आपका कर्नाटक में है। 200 रुपये का नए नोट पर जो है सांची का स्तूप का जो है चित्र अंकित है जो कि मध्य प्रदेश में है।
तो इसका आपका राज्य भी याद रखना कि सांची का स्तूप जो है कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। 100 रुपये के नए नोट पर जो है रानी की वाव का जो है चित्र अंकित है, जो कि गुजरात में है। उसके बाद 500 रुपये के नए नोट पर जो है लाल किला का चित्र अंकित है, जो कि आपका दिल्ली में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि 2014 में जो है एशियन गेम्स में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए 2014 में जो एशियन गेम्स में भारत की रैंक रही थी वो 8वें पायदान पर रहा था। 8वां जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसमें जो भारत कितने मेडल जीता था, तो टोटल जो है 57 मेडल जीता था, ठीक है। और पहले पायदान पर जो देश रहा था वो चीन रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कौन सा संस्करण था, तो ये जो है 17वां एशियन गेम्स 2014 में हुआ था, ठीक है। जो कि कहाँ पर हुआ था, तो दक्षिण कोरिया में हुआ था। दक्षिण कोरिया के इंचियोन शहर में हुआ था। नेक्स्ट बात कर ले 18वां जो एशियन गेम्स हुआ था 2018 में। ये देखिए एशियन गेम्स आपके 4 साल बाद होते हैं, और 18वां जो एशियन गेम्स हुआ था 2018 में, ये आपका जो है जकार्ता में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2018 में जो भारत की रैंक रही थी वो 9वें पायदान पर रहा था। और फर्स्ट स्थान की बात कर ले तो चीन ही रहा था, और भारत ने जो इसमें टोटल 70 मेडल जीते थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2022 का जो एशिया गेम्स होगा, एशियन गेम्स, वो कहाँ पर होगा, तो ये आपका चाइना के हैंजगू शहर में होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IFC, इसमें जो है टोटल कितने सदस्य देश हैं। तो देखिए IFC में जो टोटल सदस्य देश हैं, टोटल 184 कंट्री हैं। तो 184 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले IFC का जो है हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC USA में है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो स्थापना ये कब किया गया था, तो 20 जुलाई 1956 को किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि जनवरी 2020 को जो है किसे वर्ष 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो देखिए 29वां जो सरस्वती सम्मान के लिए 2020 में चुना गया है, ये वासुदेव मोही को चुना गया है। किस भाषा के लिए, तो सिंधी साहित्यकार के लिए जो है वासुदेव मोही को चुना गया है। तो वासुदेव मोही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है उनकी कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन से कहानी संग्रह के लिए, तो चेकबुक के लिए जो इन्हें 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। बात कर ले 28वां सरस्वती सम्मान जो है 2018 में किसे दिया गया है, तो ये डॉक्टर के शिवा रेड्डी को दिया गया है। उनके काव्य संग्रह पकाकी ओटिगलाइट पोएट्री के लिए जो इन्हें दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रथम सरस्वती सम्मान की बात कर ले तो ये प्रथम पुरस्कार जो है 1991 में दिया गया था, ठीक है। और किसे दिया गया था, तो ये हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो सरस्वती सम्मान है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है वो दिया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए जो है ये दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में जो भारत की रैंक क्या है। तो देखिए वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में जो भारत की रैंक रही है वो 76वें स्थान पर रहा है। टोटल 82 देश में जो है भारत 76वें स्थान पर रहा है। तो 76 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट देश की बात कर ले, फर्स्ट स्थान पे जो देश रहा है वो डेनमार्क रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये सूचकांक ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो है ये WEF के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है पहली बार जारी किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि नवंबर 2019 में जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो देखिए नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए जो अभियान शुरुआत किया गया है ये सांस अभियान शुरुआत किया गया है। तो सांस अभियान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सांस का फुल फॉर्म की, तो सांस का जो फुल फॉर्म होता है वो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि इस अभियान में जो है वर्ष 2020 तक प्रति 1000 जीवित बच्चों पर होने वाली मौतों को 3 से कम करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि K4 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी होती है।
तो देखिए ये जो K4 बैलिस्टिक मिसाइल है ये जो इंडियन नेवी का मिसाइल है, ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 3500 किलोमीटर होता है। तो 3500 किलोमीटर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये K4 बैलिस्टिक मिसाइल जो ये इंडियन नेवी का है, जिसमें जो है मध्य दूरी का पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जाने वाला जो एक प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है, और जिसे जो है भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा जो है बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CCl2F2 होता है, और इसे जो है फ्रीएन 12 के नाम से जो है भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि फ्रीओन 12 के नाम से जो है किसे जाना जाता है, तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन को जो है जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप कहते हैं कि एशिया का जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, यानी आर्टिफिशियल झील कौन सी है। तो देखिए एशिया की जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है ये झील, तो ये उत्तर प्रदेश के जो है सोनभद्र जिले में है। तो ये भी आपको याद रखना है। और सेकंड की दूसरे की बात कर ले तो ये जैसमंद झील है जो कि आपका राजस्थान के उदयपुर जिले में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि चपचर कूट त्यौहार जो ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो चपचर कूट त्यौहार है ये मिज़ोरम राज्य में मनाया जाता है। तो मिज़ोरम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो चपचर कूट त्यौहार है ये मार्च महीने में झूम खेती के बाद जो है मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि जावा प्रोग्रामिंग भाषा कौन से वर्ष में जो है प्रयोग में लाया गया था। तो देखिए ये जो जावा जो एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, और इसे जो है 23 मई 1995 को जो है प्रयोग में लाया गया था। तो 23 मई 1995 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है दोस्तों कि कौन सी केरल की मार्शल आर्ट है, ठीक है। तो केरल ये जो कलरीपायट्टू है ये केरल का मार्शल आर्ट है। तो कलरीपायट्टू जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए जो कलरीपायट्टू है ये भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है। अन्य मार्शल आर्ट के बारे में आप जान लीजिए दोस्तों, जहां से आपके प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यांगटा ये जो है मणिपुर का जो है मार्शल आर्ट है। थोड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है। सिलबम जो है ये तमिलनाडु का है। गतका जो है ये पंजाब का है। इम्बुअन जो है कुश्ती ये मिज़ोरम का है, ठीक है। उसके बाद मुष्टि युद्ध जो है ये वाराणसी का है। परिखांडा जो है ये बिहार का है। मर्दाना जो है ये महाराष्ट्र का है, मर्दानी सॉरी। और ये पंजाब और बंगाल का जो है वो लाठी है। तो ये सारे आपको जो है आपको मार्शल आर्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि MS वर्ड में जो है डिज़ाइन टैब के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए MS वर्ड में डिज़ाइन टैब के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होता है वो ALT+G अगर आप टाइप करते हो तो आपका जो है MS वर्ड का डिज़ाइन टैब खुलकर आ जाएगा। अन्य जो है MS वर्ड का डिज़ाइन टैब शॉर्टकट कुंजी का नाम जान लीजिए, जहाँ से आपके एक प्रश्न जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए होम टैब का जो है ALT+H है, ठीक है। फाइल पेज का जो है ALT+F है। उसके बाद लेआउट टैब का जो है ALT+P है। उसके बाद व्यू टैब का जो है ALT+W है। उसके बाद इंसर्ट टैब का जो है ALT+N है, ठीक है। उसके बाद मेलिंग टैब का जो है ALT+M अगर आप प्रेस करते हो तो मेलिंग टैब आपका खुल जाएगा। उसके बाद रिव्यू टैब की बात कर ले तो ALT+ आपको R की प्रेस करना होगा। उसके बाद रेफरेंस टैब की बात कर ले तो ALT के साथ जो आपको S प्रेस करना होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आगे आने वाले शिफ्टों के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप जो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को जो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।